नमस्कार भारतवासियों एवं सोशल मीडिया पर उपस्थित दर्शकों के हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमने पिछले वीडियो भारत के संविधान के रूप में मैं देखता हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के रूप में देख रहा हूं। मैंने पिछले वीडियो में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पढ़ रहे थे। उसमें उसका दोष छूट गया था, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के दोष क्या क्या है, तब उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आप जैसा कि बोर्ड पर देख रहे हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के दोष मुख्यतः दो ही सुधार थे। उसके दोष में दो ही दोष थे। एक, उत्तरदायी सरकार की मांग का पूरा न होना, अद्वैत शासन की असफलता। इसमें क्या क्या है, तो सबसे पहले हम उत्तरदायी सरकार की मांग का पूरा ना होना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो मुख्यतः मैं जो किताब पढ़ रहा हूँ उसी में है। यद्यपि प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी, किंतु केंद्रीय सरकार का स्वरूप एकात्मक ही बना रहा। केंद्रीय सरकार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के माध्यम से ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी बनी रही। कोई विषय केंद्र अथवा प्रांत के प्रशासन क्षेत्र में है या नहीं, इस बात पर अंतिम निर्णय गवर्नर जनरल को प्राप्त था, न कि न्यायालय को। अनेक विषय ऐसे थे जिन पर विचार करने से पहले प्रांतीय विधान परिषदों को गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयक को अनुमति न देकर वह रद्द भी कर सकता था। इस प्रकार सारी शक्ति केंद्र में निहित थी और प्रांतों में उत्तरदायी एवं सब शासित सरकार की स्थापना एक दिखावा मात्र ही थी। यानी उत्तरदायी सरकार की मांग का पूरा न होना मतलब कह रहा था जो भी कुछ था वो प्रांत में उतना कुछ नहीं चल रहा था, सब गवर्नर जनरल के अधीन था। खाली दिखावे के रूप में हम प्रांतों में सरकार बना रहे हैं, कह रहे हैं, बल्कि वैसा अंग्रेज कर नहीं रहा था। अब दूसरा है द्वैध शासन की असफलता। द्वैध मतलब दो जगह शासन, यानी दो जगह शासन को बांटना, यानी एक केंद्र में एक प्रांत में। तो द्वैध शासन की सफलता क्या है वो देखते हैं। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्थापित द्वैध शासन पद्धति पूर्ण रूप से असफल रही, यानी प्रांत में द्वैध शासन लागू किया गया था, वो भी असफल हो गया। सर अलेक्जेंडर मूडी मैन की अध्यक्षता में द्वैध शासन की कार्यप्रणाली की जांच के लिए गठित एक समिति ने एक रिपोर्ट में दोहरे शासन की असफलता को निम्नलिखित कारण बतलाए थे। कारण नंबर 1 क्या था द्वैध शासन की असफलता में? प्रशासन के दोनों अंगों के विषय के वर्गीकरण में कोई निश्चित सीमांकन नहीं था, फलतः एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप किए जाने की संभावना अधिक थी। दूसरा कारण है प्रशासन के दोनों अंगों में सहयोग नहीं था। कार्यपालिका के सदस्य सरकारी वर्ग के थे, जबकि मंत्रीगण जनता के प्रतिनिधि। इन दोनों वर्गों में सर्वदा तनाव रहता था, जिसके कारण प्रशासन का कार्य सुचारू रूप से चलना असंभव था। गवर्नर जनरल सर्वदा कार्यपालिका के सदस्यों का पक्षपात करता था। मंत्रियों का उत्तरदायित्व सामूहिक नहीं था, फलतः उसकी स्थिति बड़ी कमजोर थी। मंत्रियों की नियुक्ति गवर्नर करता था और वही उनको पदच्युत भी कर सकता था। अपने पद को बनाए रखने के लिए वे सर्वदा गवर्नर जनरल का ही समर्थन करते थे। गवर्नर जनरल प्रशासन के कार्यों में हस्तक्षेप करता ही रहता था। मंत्रीगण अपने विभाग के मामलों में स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते थे। अगला कारण है वित्त विभाग का हस्तांतरित विषयों पर अत्यधिक नियंत्रण भी दोहरे शासन की असफलता का एक प्रमुख कारण था। यह विभाग कार्यपालिका के ही सदस्यों के हाथों में रहता था, न कि भारतीय मंत्रियों के। वे रचित विषय को वरीयता देते थे, भारतीय मंत्रियों के हस्तांतरित विषयों की अपेक्षा करते रहते थे। नई योजना के लिए उनके द्वारा धन की मांग को वित्त विभाग कभी भी स्वीकार नहीं करता था। वित्त सचिव
भारतीय सिविल सेवा का सदस्य होने के नाते भारतीय मंत्रियों के साथ सहयोग नहीं करता था। उन पर मंत्रियों का कोई नियंत्रण भी नहीं था। पांचवा कारण है भारतीय प्रशासन सेवा के सदस्य भारतीय मंत्रियों के साथ सहयोग नहीं करते थे। मंत्रियों को अपनी नीति के कार्यान्वित करने के लिए इन्हीं लोगों पर निर्भर रहना पड़ता था। ऐसा तभी संभव था जब वे लोग अपना पूर्ण सहयोग देते थे, किंतु उनकी नियुक्ति, पदच्युति तथा स्थानांतरण का अधिकतर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथों में था। अतः ये लोग उसी के प्रति उत्तरदायी थे और हर बात में भारतीय मंत्रियों की उपेक्षा करते थे। द्वैध शासन में जो मंत्री बनाए जाते थे उनका बेचारा कोई काम के नहीं था। हमेशा काम गवर्नर जनरल इसी के प्रसाद पर्यंत पर सब धारण करते थे। जो कहे तो सुने, जो करे तो मंत्री लोग वही करता, जो बिल लाए, जो एक्ट लाए, उन्हीं पर बात करता था। तो मुख्यतः माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार में जो दो दोष था उत्तरदायी सरकार का जो मांग किया था भारतीय लोगों ने, वो भी पूरा नहीं किया। अद्वैत शासन जो लागू करना चाहता था वो भी असफल हो गया। इसी के चलते माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट यानी इसको भारत सरकार अधिनियम 1919 असफल हो गया। अगला अधिनियम आया साइमन आयोग 1927। इसको आप हम भारतीय लोग इसको गो बैक साइमन कह दिए। अब अगला वीडियो में हम इसका चर्चा करेंगे। इसमें इस पुस्तक में बहुत से ऐसे पाठ है। इस पुस्तक को देखिए, भारत के संविधान, डॉक्टर जय नारायण पांडे, सेंट्रल लॉ एजेंसी द्वारा लिखित एक पुस्तक है। इसको पढ़ने में देखिए बहुत सा एक से एक केस आएगा। अभी तो शुरुआत है, तो शुरुआत में अच्छा नहीं लगता है। देखिए, संविधान की प्रमुख विशेषताएं अध्याय 2 है। अभी तो अध्याय 1 ही में हम लोग चल रहे हैं। उसके बाद संविधान के उद्देश्य क्या है, अध्याय 4 में आएगा। संविधान की प्रकृति क्या है। इस तरीका से इस चैप्टर में बहुत से अच्छा बातें हैं। अध्याय 5 में है संघ और इसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। देखिए इसके बारे में कितना चीज बातें लिखे हुए हैं, कब कब क्या क्या उल्लेख किया गया है, सारा पढ़ेंगे। आगे बहुत मजा आएगा और सुनने में भी आप लोग के लिए क्या क्या डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्या क्या लिखे हैं मूल संविधान में, और उसमें संविधान में संशोधित क्या क्या हुआ है, वो सारी बातें इसमें लिखा हुआ है। अब कब कब हुआ है, तो किसी भी तरीका से बच्चा जब जन्म लेता है तो तुरंत दौड़ना चालू नहीं कर देता है। इसी तरीका से अभी किताब की शुरुआत है। अंतिम में, मिडिल में जब किताब मेरा जब जवान हो जाएगा, जब पढ़ने में जवान हो जाएंगे तो बहुत मजा आता है। जैसे जवानी में लोग एंजॉयमेंट करता है, मजे करते हैं, उसी तरीका से। जय हिंद, जय भारत, मेरे प्यारे भारत देशवासियों।